राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में इन दिनों अपराधियों को ना तो कानून का कोई डर है और ना ही पुलिस का कोई खौफ है। यही वजह है एक बार फिर हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम दे दिया गया। एक बार फिर उत्तर पूर्वी जिले के थाना खजूरी इलाके में चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। फिलहाल हमारी मौजूदगी उसी खाली प्लॉट पर है जहां पर बताया जा रहा है कि एक जिसकी उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है, उसको चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल कैमरा पर्सन से कहेंगे हम क्राइम सीन पर पहुंचे, थोड़ा आगे की तरफ हम चलेंगे। देखिए कितना सुनसान ये खाली प्लॉट है जहां पर इस हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम दिया गया है। ये खजूरी इलाके का सी ब्लॉक गली नंबर 27 है जहां पर देर रात जिस तरह से बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने साथ में बैठकर पहले शराब पी, उसके बाद जब शराब पीने के बाद कुछ कहा सुनी है, जिसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। देखिए मैं तस्वीरें फिलहाल आपको स्पॉट से दिखा रहा हूं, ये वही स्पॉट है जहां पर ये हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए सबसे चौंकाने वाली बात, अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई थी जो हम लगातार आपको बता रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की तेज तर्रार टीम ने इसकी पहचान कर ली है। इसका नाम रजी अहमद बताया जा रहा है, जो कि पेशे से पेंटर यानी कि पीयूपी और पेंट के ठेके लेता था, जो कि चंदू नगर इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको यहां पर बता दूं, जैसा कि हमारे सूत्रों ने बताया है कि जो रजी अहमद है इसने 2 शादियां कर रखी हैं। जिस मकान में फिलहाल रह रहा था उसमें अपनी पत्नी व 4 बच्चों के साथ ये वहां रह रहा था। जैसा कि घर पर सूत्रों ने हमें बताया है कि रात 11 बजे रजी अहमद अपने घर से निकला है। अभी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार जो रजी अहमद है वो घर से क्या कहकर निकला था। देखिए जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको, चंदू नगर का रहने वाला है रजी अहमद और 2 शादियां इसने कर रखी हैं। जो इसकी पहली बीवी है, फिलहाल अपनी पहली बीवी और 4 बच्चों के साथ ये खजूरी इलाके में ही रह रहा था, और दूसरी पत्नी जो है अभी जिसको इसने क्या है फिलहाल वो अपने मायके रह रही थी। हालांकि पुलिस ने उसको भी ट्रेस कर लिया है, उससे भी बातचीत पुलिस कर रही है। जिस तरह की हम बता रहे हैं आपको, फिलहाल जो है इसकी मृतक की पहचान कर ली गई है। रजी अहमद इसका नाम बताया जा रहा है कि पुलिस के एफर्ट्स हालांकि काम आए, आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। जिस तरह से इलाके के लोगों ने भी अभी हमें बताया है कि जो मृतक है उसका नाम रजी अहमद है। चूंकि देखिए जब तक पहचान नहीं हो रही थी तब तक बड़ी मुश्किलों का सामना हो रहा था। अब जब चूंकि पहचान हो गई है, पुलिस को इसके मोबाइल नंबर मिल जाएगा, मोबाइल नंबर CDR निकाली जाएगी ताकि ये पता लगाया जा सके ताकि रात में रजी अहमद के साथ कौन कौन लोग थे। फिलहाल हमने यही एक अपडेट आपको करा दी है। एक बार फिर कत्ल हो गया है राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में। थाना खजूरी है ये, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, खजूरी इलाका है, खाली प्लॉट है जिस तरह से बता रहे हैं। देखिए आप मेरे पीछे देखेंगे, पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। जिस तरह से अभी हमारी बात भी हुई थी यहाँ के जो इस प्लॉट के मालिक हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर रेशम के धागे का काम होता है दिन में। सुबह जिस तरह से बताते हैं 10 बजे ये काम शुरू होता है और शाम को 5 बजे तक काम चलता है। हमारी उनसे बात हुई थी, सुमित है उनका नाम। उन्होंने यह भी बताया कि 7 बजे तक यहाँ पर कोई नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि यहाँ पर बियर की बोतल, शराब की बोतल, जो मृतक रजी अहमद है उसके पास से 500 रुपए, एक चाबी और कुछ चीजें उसके फिलहाल यहाँ से मिली हैं। पुलिस यहाँ से तमाम जो सबूत है वो इकट्ठा कर रहे हैं। क्राइम की टीम मौके पर पहुंची है, FSL की टीम मौके पर पहुंची है। अब उन अपराधियों की तलाश करने की कोशिश पुलिस करेगी, क्योंकि देखिए पहचान रजी अहमद के तौर पर हो चुकी है। जैसा कि हमने आपको बताया, अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिरकार रजी अहमद को किसने और क्यों मौत के घाट उतार दिया। अरबाज, अच्छा क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अरबाज है। अरबाज, क्या जानकारी मिली है आपको, ये बताना सर। जी मैं अभी घर पे बैठा हुआ था तो मुझे कॉल आया मेरी मामी का कि ऐसी बात है, वो कल रात से गायब है और वहाँ पर कोई किसी की लाश मिली है 2 नंबर गली के पास। तो मैं आया देखने के लिए, तो इन्होंने फ़ोटो वोटो दिखाई, पहचान करवाई। तो जी इनका नाम रजी अहमद है, यहीं रहते हैं चंदूनगर में। ये कल रात से गायब थे ये। अच्छा हाँ। तो क्या बोल करने के लिए कुछ पता है किसी तरह से? ये क्या बोल के निकले तो उनकी बीवी बता सकती है, वो भी आने वाली है। अच्छा, आगे जो होगा वो। कहाँ के रहने वाले हैं ये बिहार के दिगुन जिले के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं यहाँ दिल्ली में? ये दिल्ली में POP का काम करते थे। अच्छा, ठेकेदारी करते हैं पेंट के, POP की? हाँ POP की। अच्छा, 2 शादियां कर रखी हैं, ऐसा ही पता चला है? हाँ 2 शादी कर रखी है इन्होंने जी, और शायद दोनों बीवी अभी साथ में ही हैं शायद।
देखिए जैसे जैसा कि हम बता रहे थे, खजूरी इलाके में एक निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया है। फिलहाल उसकी पहचान हो चुकी है। जो प्रॉपर्टी के लैंडलॉर्ड हैं यानी कि सुमित हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या उसकी पहचान हो पाई है। सुमित जी, क्या जानकारी मिली थी आपको? देखिए सुबह से ही आप यहाँ पर हो, तो क्या जानकारी मिली थी? सुबह सर मुझे फ़ोन आया 5:30 बजे। तो 5:30 बजे फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई मरा हुआ है, खून वून गिरा हुआ है। मैं 6 बजे यहाँ पर आया तो मैंने फिर फ़ोन किया, 100 नंबर कॉल करी, फिर उन्होंने आके पुलिस वालों ने देखा कि यहाँ मरा हुआ है। तो उसका शरीर पे कई चाकू के निशान थे, पेट पे, हाथों पे, गला काट रखा था। फिर अब जाके सुबह से कुछ पता नहीं चली थी कि कौन है। अब उसका नाम पता चला, रजी अहमद है कोई, चंदू नगर में रहता है अपनी वाइफ के साथ। वो अपने शायद दोस्तों के साथ आया था। यहाँ दारू की बोतल और गिलास पड़े हुए मिले थे। पुलिस उन्हें अभी ले गई है अपने साथ। अच्छा देखिए सुमित जी, क्या कभी इससे पहले भी वो यहाँ पर आया है या फर्स्ट टाइम आपको पता लगा है कि इस तरह से वो यहाँ? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, ये पहली बार ही हुआ है। ऐसा कोई सीन यहाँ पे नहीं होता। मैं क्योंकि अक्सर यहाँ आता रहता हूँ, ये शायद लेट रात की बात होगी, 12-1 बजे के बाद की बात होगी ये। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा हूँ एक मशीन सी लगी हुई है, रेशम के धागों का क्या क्या काम होता है? ये कितने बजे से कितने बजे तक ये काम होता है? ये दिन में होता है, 6 बजे तक लास्ट होता है। अच्छा 6-6:30 बजे वर्कर चले जाते हैं। सुबह वही आए थे वर्कर 5:30 बजे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। अच्छा देखिए, एक आशंका लगाई जा रही है, चूंकि देखिए ब्लड बहुत ज्यादा यहाँ पड़ा है, शराब के गिलास यहाँ पर मिले हैं, बियर की बोतलें यहाँ पर मिली हैं, तो कितने लोग, कितनी बियर या कितने गिलास यहाँ पर मिले? 4 गिलास मिले थे। मुझे लग रहा 4 जने थे वो, ये टोटल शायद, और बोतलें थी, गिलास 4 मिले थे वहाँ पर। बिल्कुल देखिए, आशंका लगाई जा रही है कि 4 लोग यहाँ पर पहुंचे थे, बैठकर शराब उन्होंने पी है, बियर यहाँ पर उन्होंने पी है, उसके बाद किसी बात को लेकर विवाद हुआ है, उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। कुछ और लोग हैं गांव के, उनसे भी हम बात कर लेंगे। भाई साहब, गांव में इस तरह की वारदात, अच्छा इस तरह की वारदात हुई है गाँव में, तो कैसे देखते हैं? सर जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि पहली बार हमारे सामने ऐसी कोई घटना हुई है और बहुत ही दुखदाई है घटना। देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको काफ़ी ब्रूटल तरीके से कम 10 से 12 चाकू मार रखे हैं यहाँ पर, और आगे से ना हो तो ऐसे ही बहुत बढ़िया रहेगा। जैसा कि क्राइम रेट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और एरिया में भी चुनने जा रहे हैं। अब यहाँ हमारे यहाँ पर भी आसपास हमने पहली बार देखा कि ऐसे कोई मर्डर हुआ है। चलो बिल्कुल देखिए, गांव के लोग यहाँ बैठे हैं, जिसने भी इस खबर को सुना है वो तुरंत मौके पर पहुंचे हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में अब ये चिंता सता रही है कि आखिरकार ये हत्या जैसे संगीन वारदात उनके इलाके में भी हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल में रख दिया गया है। अब आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाएंगे, आखिरकार रजी अहमद के साथ कौन लोग यहाँ पर आए थे, किन किन लोगों ने यहाँ पर बैठकर शराब पी है, और किस बात को लेकर रजी अहमद की हत्या की गई है। हालांकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि रजी अहमद ने 2 शादियां कर रखी थी अपनी पत्नी के साथ। फिलहाल रजी अहमद 4 बच्चों के साथ रह रहा था खजूरी इलाके में ही, और जबकि दूसरी पत्नी उसकी अपनी मायके में रह रही थी। कैमरा पर्सन के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।